सभी का इस इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीरीज में स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ डे 36। हमारा कल था बेटा, आज हमारा डे 37। ओके, कौन सा है? डे 37। तो देख रहे होंगे आप लोग, आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंस लिखे हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में डेली बेसिस पर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट हमें इंग्लिश मीनिंग या इंग्लिश वर्ड अगर हम किसी कोई हमसे पूछे तो हमें नहीं पता होता है। तो आज हम लोग जानते हैं ऐसे इंग्लिश हिंदी शब्दों की इंग्लिश जिससे हम भी इंग्लिश बोल सके। तो चलिए मेरे साथ, मैं हूं दीपिका साहू और आज आपको बताने वाली हूँ डेली यूजेज सेंटेंस के कुछ इंग्लिश में सेंटेंस जिससे आप और मैं साथ साथ इंग्लिश बोल सकते हो। आपकी जो शिकायत है वो मैं दूर कर सकूं। तो फर्स्ट सेंटेंस है बेटा, मैं आपका कहना नहीं मान सकता। आपने जो कहा ना वो मैं नहीं मान सकता। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी आई कांट एक्सेप्ट। आप कांट की जगह पर कैन नॉट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, आई कांट एक्सेप्ट। अब हमने बोला है कि आई कांट एक्सेप्ट, मैं नहीं मान सकता। क्या नहीं मान सकता? मैं आपका कहना नहीं मान सकता। आई कांट एक्सेप्ट योर थॉट। I can't accept your thought. मैं आपका कहना नहीं मान सकता। I can't accept your thought. अगला सेंटेंस है बेटा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। I know क्या नहीं जानता? I know nothing about this connection. आप इंग्लिश में बोलेंगे, अगर आपको बोलना हो कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूं, इसकी इंग्लिश होगी आई नो नथिंग अबाउट दिस कनेक्शन। आई नो नथिंग अबाउट दिस कनेक्शन। अगला सेंटेंस है बेटा, ऐसी शरारत फिर ना करना। शरारत करना या थोड़ा सा बिहेवियर, ये मतलब गलत वे में होता है। जो चीज हमें नहीं पसंद वो हमारे साथ अगर हो रही है तो उसे शरारत या हम गलत एक्टिविटी कह सकते हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मिसचीफ। ओके, अब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, ऐसी शरारत फिर ना करना। डोंट डू दिस मिसचीफ। आप बोल रहे हैं क्या? ऐसी शरारत। डोंट डू दिस मिसचीफ बिहेवियर भी आप बोल सकते हैं। आप आगे बोल सकते हैं अगेन। ओके, बिहेवियर आप ऑप्शनल है, अगर आपको बोलना हो तो आप बोल भी सकते हो कि डोंट डू दिस मिसचीफ बिहेवियर अगेन, तो हम बिहेवियर लिखेंगे। ओके, हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट डू दिस मिसचीफ बिहेवियर अगेन, ऐसी शरारत फिर न करना या ऐसी शरारत फिर से नहीं करना। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट डू दिस मिसचीफ बिहेवियर अगेन। ओके, अगला सेंटेंस है मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ, आई एम जोकिंग या आई एम किडिंग, आप दोनों बोल सकते हैं। आई एम आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम किडिंग या फिर आई एम जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। अगला सेंटेंस है इसी तरीके से, मेरे साथ रहो, या हम बोलते ना मेरे साथ ही रहना, मेरे टच में रहना। ओके, तो मेरे साथ रहना या मेरे टच में रहना, इसी इंग्लिश बोलते हैं कीप इन टच। कीप इन टच, आप इंग्लिश में बोलेंगे कीप इन टच। अगला सेंटेंस है कि तुमसे बात करना ही बेकार है। कई बार हम कहते हैं ना, क्या मतलब उसको इतना समझाने का, उससे बात करना ही बेकार है। तो तुमसे बात करना बेकार है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी इट्स यूजलेस टू
अब हम क्या बोलेंगे, बात करना, वो भी तुमसे। इट्स यूजलेस टू टॉक यू, इट्स यूजलेस टू टॉक यू, इट्स यूजलेस टू टॉक यू। ओके, तुमसे बात करना ही बेकार है, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से ना तुम चले जाओ या मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इसकी इंग्लिश मीनिंग पता है क्या होती है? इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है कि गो अवे, गो अवे फ्रॉम हियर। इंग्लिश में बोल रहे हैं इसको गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर। अगला सेंटेंस है हमारा कि, अगला सेंटेंस क्या है हमारा, मुझे खुशी हुई। हम बोलते हैं ना यार तुमने इतना सारा काम कर दिया, थैंक यू सो मच। हम क्या बोलते हैं, मुझे तो बहुत खुशी हुई आपका काम करने में। तो दैट इज मीन्स कि हम बोल रहे हैं ये हमारी खुश व्यक्ति है कि हम आपके कोई काम पड़े। तब आपको ये बोलना हो तो आप इंग्लिश में इसे बोलेंगे माई प्लीजर। आप इंग्लिश में बोलेंगे माई प्लीजर। अगला सेंटेंस है बेटा कि उनसे, उनमें से दो। तुमको कौन सा पसंद है? मुझे उनमें से दो पसंद है। उनमें से दो पसंद है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी टू ऑफ देम। उनमें से दो पसंद है, इसकी इंग्लिश होगी टू ऑफ देम। समझ आया वीडियो? उनमें से दो पसंद है, टू ऑफ देम। ओके, अगला सेंटेंस है कि मैं समझ गया। मैं समझ गया, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई गॉट इट। आई, इंग्लिश में इसे बोलते हैं आई गॉट इट। तो बेटा चलिए एक बार प्रैक्टिस और कर लेते हैं आप मेरे साथ, जिससे आपको माहौल मिल पाए और आप मेरे जैसे और मेरे साथ इंग्लिश बोल पाए। ओके, देखिए फर्स्ट सेंटेंस से मैं आपका कहना नहीं मान सकता। आई कांट एक्सेप्ट योर थॉट, आई कांट एक्सेप्ट योर थॉट। ओके, अगला सेंटेंस से मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आई नो, सो ये जानता है, कहना आ रहा है। अगर मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश यहाँ पर नो की जगह पे आप क्या कह सकते हैं? कहना मतलब से होता है। आई से नथिंग अबाउट दिस कनेक्शन, से करके आप बोल सकते हैं। बट अगर यहाँ पर लिखा है क्या कि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, तो इसकी इंग्लिश होगी आई नो नथिंग, आई नो नथिंग अबाउट दिस कनेक्शन। ओके, अगला ऐसी शरारत फिर ना करना या फिर नहीं करना, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी डोंट डू दिस मिसचीफ बिहेवियर अगेन। डोंट डू दिस मिसचीफ बिहेवियर अगेन। अगला सेंटेंस है हमारा बेटा मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। आई एम किडिंग, आई एम किडिंग। अगला सेंटेंस है मेरे साथ रहो, कीप इन टच, कीप इन टच। अगला सेंटेंस तुमसे बात करना ही बेकार है। तुम अरे क्या ही मतलब तुमसे बात कर, तो तुमसे बात करना ही बेकार है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी इट यूजलेस, इट्स यूजलेस टू टॉक यू, इट्स यूजलेस टू टॉक यू। के अगला सेंटेंस है यहाँ से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर, गो अवे फ्रॉम हियर। मुझे खुशी हुई, माई प्लीजर, माई प्लीजर। उनमें से दो, टू ऑफ देम, उनमें से दो, टू ऑफ देम। मैं समझ गया, आई गॉट इट, मैं समझ गया, आई गॉट इट। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग बनाकर देखिएगा। मैंने बोला कि मैं इस चैनल को बहुत पसंद करता हूँ, इसकी इंग्लिश आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। और अगर नहीं बन पा रही है तो आप लोग एक कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इंग्लिश मीनिंग बता दूंगी इसका। तो बेटा कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलें कि आपको हमारी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीरीज कैसी लगती है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और हमारे प्यारे से चैनल डीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिया करें। और अगर आपको मोर अपडेट चाहिए हमारे चैनल, हमारी वीडियोस के बारे में कि कब अपलोड होती हैं, तो आप लोग क्या करें, जो सब्सक्राइब बटन है उसके जस्ट साइड में बेल आइकन दी गई है, उसको प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन, विजिट अगेन, थैंक यू।